अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में वायरल होने वाली एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जिसने सोशल मीडिया को लिटरली हिला कर रख दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक नई ऑनलाइन मूवमेंट ट्रेंड कर रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कह दिया कि लाखों यंगस्टर्स भड़क उठे, और कैसे एक मजाक में शुरू होने वाली मूवमेंट सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। आज के वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल और लेटेस्ट अपडेट्स भी देंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट क्या था। कुछ दिन पहले भारतीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस की हेयरिंग चल रही थी, जहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ रिमार्क्स दिए जो बाद में बहुत कंट्रोवर्शियल बन गए। कोर्ट हियरिंग के दौरान उन्होंने कुछ अनएम्प्लॉयड और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स को कॉकरोच और पैरासाइट से कंपेयर कर दिया। ये रिमार्क्स एक लॉयर के केस के दौरान दिए गए थे, जहां फेक डिग्रीज और सिस्टम को मिसयूज करने की बात हो रही थी। जब ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इंडिया की यूथ ने इसको अपनी इंसल्ट समझा। लोगों का कहना था कि ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और स्ट्रेस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में यूथ को कॉकरोच कहना अनएक्सेप्टेबल है। जैसे ही क्लिप्स और हेडलाइंस वायरल हुई, एक्स यानी ट्विटर, इंस्टाग्राम और रेडिट पर रिएक्शंस का तूफान आ गया। कुछ लोगों ने चीफ जस्टिस के स्टेटमेंट को हार्श और इनसेंसिटिव कहा, जबकि कुछ यूजर्स का कहना था कि उनकी बात का कॉन्टेक्स्ट गलत समझा गया। इसी कंट्रोवर्सी के बाद 30 साल के एक इंडियन यंगस्टर अभिजीत दीपके ने प्रोटेस्ट के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से ऑनलाइन मूवमेंट स्टार्ट कर दी। अब हम आपको बताते हैं कॉकरोच जनता पार्टी कैसे वायरल हुई। यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अभिजीत दीपके ने मजाक के अंदाज में सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च की, जिसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ ही दिनों में ये मूवमेंट वायरल हो गई और मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स इस मूवमेंट से इमोशनली कनेक्ट करने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंस्टाग्राम पर इस मूवमेंट के फॉलोअर्स ने मिलियंस का नंबर क्रॉस कर लिया है, और कुछ रिपोर्ट्स में ये क्लेम भी किया गया है कि फॉलोअर्स बीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से भी ज्यादा हो गए हैं। मीम्स, रील्स, हैशटैग्स और फनी एडिट्स ने इस मूवमेंट को और भी वायरल बना दिया। अब लेटेस्ट अपडेट्स ये सामने आई हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट यानी ट्विटर इंडिया में विदहोल्ड कर दिया गया है, लेकिन इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर कैंपेन अभी भी एक्टिव है और डिबेट रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने क्लेरिफिकेशन भी दी है। उनका कहना था कि मीडिया ने उनके रिमार्क्स को मिसकोट किया और उनकी क्रिटिसिज्म का टारगेट तमाम इंडियन यूथ नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों की बात कर रहे थे जो फेक या बोगस डिग्रीज के थ्रू प्रोफेशंस में आ रहे हैं और सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इंडियन यूथ उनके लिए मुल्क का फ्यूचर हैं और वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी एनालिसिस ये है कि सोशल मीडिया के दौर में एक स्टेटमेंट का इम्पैक्ट बहुत फास्ट और पावरफुल होता है। कभी कभी कॉन्टेक्स्ट और ओरिजिनल मीनिंग लॉस्ट हो जाता है। सिर्फ एक वायरल लाइन पूरी नैरेटिव चेंज कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रस्ट्रेशन का इशू इंडिया में जेन्युइनली एग्जिस्ट करता है। इसीलिए यूथ ने इस स्टेटमेंट को पर्सनली फील किया। कॉकरोच जनता पार्टी असल में सिर्फ एक मीम मूवमेंट नहीं रही, बल्कि ये यूथ फ्रस्ट्रेशन और डिजिटल प्रोटेस्ट का सिंबल बन गई है। तो दोस्तों, आप इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को गलत समझा गया या फिर पब्लिक रिएक्शन जस्टिफाइड था? और क्या कॉकरोच जनता पार्टी एक मीम है या फ्यूचर पॉलिटिकल डिजिटल मूवमेंट बन सकती है?
अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वायरल टॉपिक के साथ।